नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन ने नहीं दी 15 जून को पुरोला में होने वाली महापंचायत की अनुमति। धारा 144 लागू करने की तैयारी। पुरोला में 15 जून को महापंचायत का ऐलान। सभी हिंदूवादी संगठन होंगे महापंचायत में शामिल। प्रदेश में बिजली किल्लत बरकरार। अघोषित कटौती से लोग हो रहे हैं परेशान। मांग का आंकड़ा पहुंचा 5.4 करोड़ यूनिट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा साफ। प्रोफेसर JMS राणा को लोक सेवा आयोग की दी गई कमान। डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद जारी हुआ आदेश। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने की घटना को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुरोला में अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं, बल्कि 15 जून को होने वाली प्रस्तावित महापंचायत को लेकर मुस्लिम व्यापारियों में डर का माहौल और अधिक बढ़ गया है। पुरोला में तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत के आयोजनकर्ताओं को अनुमति नहीं दी है। विश्व हिंदू परिषद और प्रधान संगठन की ओर से अनुमति मांगी गई थी। इसके अलावा पुरोला में धारा 144 लागू करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कंपनी PST की भी मांग की है। मानसून की दस्तक के साथ ही तहसील प्रशासन ने आपदा की स्थिति में राहत बचाव कार्य सुगमता से करने के लिए थराली के चेपड़ों में आपदा के दृष्टिगत मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें पूर्व थराली तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवाठा ने आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक लेते हुए मानसून और आपदा से निपटने की तैयारी का जायजा लिया और राहत बचाव उपकरणों का ब्यौरा लिया। स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों के विभागीय अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे। महोदय के निर्देशानुसार आज तहसील में मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया है और इसका पर्पस यही था कि अभी जैसे कि 15 जून से आपदा सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले एक सेंसिटाइजेशन समस्त विभागों का कर लिया जाए। उसी क्रम में आज मॉक ड्रिल कराई गई। सभी विभागों के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था और सभी को बताया गया कि आपदा के समय पे क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगामी जो भी हमारी ऐसे कोई आपदा घटित होती है तो उसमें जो है रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम से मिनिमम रहे। इसी के चलते हुए आज ये मॉक ड्रिल कराई। बिल्कुल, ये आज का जो मेन फोकस ये था कि हमें रिस्पांस टाइम जो है अपना बिल्कुल मिनिमम रखना है। IRS सिस्टम प्रणाली के तहत यही रहता है कि IRS सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो जो भी उससे जुड़ा हुआ अधिकारी है स्वयं अपनी जो भी उसको रोल्स दिया गया है उसको वो तुरंत वो करे। इसी पे आज फोकस था और यही सबको निर्देशित करा गया है कि रिस्पांस टाइम हमारा बिल्कुल मिनिमम रहे। उत्तर प्रदेश से नैनीताल घूमने हल्द्वानी पहुंचे टूरिस्टों के खाना बनाते समय घरेलू सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के लोग भाग खड़े हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। बताया जा रहा है कि यात्रियों की बस मंगलवार की सुबह 9 बजे हाईवे से लगे मोटा हल्दू प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंची, जहां बस से टूरिस्ट उतरकर स्कूल परिसर में खाना बनाने लगे। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग और हल्दू चौड़ पुलिस चौकी को घटना की सूचना देने पर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रहा कि सिलेंडर फटा नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों का कहना है कि स्कूल की छुट्टी भी चल रही थी। अगर स्कूल खुला होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। डोईवाला में 3 दिन के भीतर लव जिहाद से जुड़ा एक और मामला सामने आने से जहां पुलिस में हड़कंप है, वहीं हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष भी है। डोईवाला में लव जिहाद से जुड़ा नया मामला। डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को समुदाय विशेष के युवक पर अपना शिकार बनाने के आरोप लगे हैं। पहले दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन का बहाना बनाकर शादी करने के लिए लड़की को वो परेशान कर रहा था। वहीं लड़के की मौसी पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। लड़की पर वो लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी। मामला डिग्री कॉलेज की छात्रा से जुड़ा था, जो छात्र संघ अध्यक्ष राज किरण ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर डोईवाला कोतवाली पहुंचकर CO अनिल शर्मा और कोतवाल राजेश शाह से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत दी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। 3 दिन में ये तीसरा मामला सामने आने से हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष है। पुलिस ने सभी से अपील की है कि सौहार्द बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि हमारे अभी संज्ञान में आया है कि एक समुदाय की लड़की और दूसरे समुदाय का लड़का जो कि स्कूल में सहपाठी थे और शुरुआती दौर में बताया गया कि घूमने फिरने जाते थे और काफ़ी सारे मित्र भी जाते थे। बाद में अभी लड़की की तरफ से शिकायत आई है कि उसको किसी प्रकार से बताया गया कि भाई हम लोग अच्छे लोग हैं और हमें ज्वाइन करो, या इस तरह की अभी बातें आई हैं। जो भी तहरीर दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो धारा बनेगी और जो भी मामला होगा उसका परीक्षण करके और इसमें संज्ञान लिया जाएगा। लड़की का तो नाम लेना सही नहीं रहेगा, पर फिर भी यह है कि हम लड़की हैं कि डोईवाला की है और हमें आज ही पता चला कि ऐसी बात है कि लड़का दबाव बना रहा है उस पर और मामला लव जिहाद का है। और हम यह है कि हम कह नहीं सकते कि लड़की की गलती हो, क्योंकि कितने बार हम देखते हैं कि लड़का जालसाजी करते हैं, मतलब फंसाते हैं अपनी बातों पे।
अभी हम कोतवाल में आए थे, तब कोतवाल जी ने कहा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी लड़के पे। बाकी मैं जो और भी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनसे निवेदन है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें और सतर्क रहे कि आने वाले टाइम पे उनके साथ भी ऐसा ना हो। इतने बार यही देखने में आ रहा है कि न्यूज़ में भी इतने बार हमने देखा है, सामने भी देखा है कि ये लोग करते हैं, नाम बदल के करते हैं। पर यह है कि मेन है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा और ज़्यादातर हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से ये लोग फंसाते हैं ज़्यादातर। तो आज के मामले में आप चाहते हो कि सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये लड़की भी इतनी छोटी और हमारी एक बहन के समान है। और देख सकते हैं कितनी मतलब क्या क्या होगा, उसने कैसे फंसाया होगा उसने। तीसरा मामला है जो लव जिहाद का है। ये मामला कुछ अलग हटके है, ये केरला स्टोरी है। एक तरह से आप फिल्म जो आप अभी आई केरला स्टोरी, इसमें ये लड़की 11वीं से एक साथ पढ़ते थे। इस लड़के का जो बहन है, उसने इस लड़की के साथ दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद कुछ समय बाद इसने अपनी भाई से इसकी दोस्ती करवाई कि आप इस्लाम धर्म का लो। इसकी बुआ ने, इसकी माँ ने इसे कहा कि इस्लाम धर्म बहुत है, हिंदू उसमें नहीं है, आप धर्म परिवर्तन करके मेरे लड़के से शादी कर लो। जब इस लड़की ने मना करा तो कल रात की घटना है, उस लड़के ने इसके घर में जाके पत्थरबाजी करी 2:30 बजे रात को। 2:30 बजे रात पत्थरबाजी करी और उसे कहा अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। इसका छोटा भाई है, मुश्किल से 12-13 साल का है, उसके साथ भी इन्होंने मार पिटाई गई। और इस लड़की का पिता नहीं है, इस कारण से ये लोग ऐसे ही परिवार को ढूंढते हैं जहाँ पे गार्जियन नहीं है। मेरी पूरी क्षेत्र की बहनों से, माताओं से निवेदन है कि ऐसे लोगों से बचो। हर बार संगठन का कार्यकर्ता जो बोलते हैं, अभी तक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पहला है जो ये कार्य लिया है। इससे मैंने सीओ साहब से और कोतवाल साहब से निवेदन करा, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और इसे जेल भेज दिया जाए। और इसके जो रिश्तेदार भी, जो माँ है, बुआ है जो है, उनको भी गिरफ्तार कर दिया जाए। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में विद्युत आपूर्ति ठप होने से पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई है। शशिखाल कोटेश्वर पेयजल योजना का पंप विद्युत आपूर्ति न होने से कई दिनों से ठप पड़ा रहा। सल्ट क्षेत्र के मोलेखाल, शशिखाल, जालीखाल, मल्ली पोखरी, भ्याड़ी, ओलेत आदि गाँवों में पेयजल किल्लत बनी रही, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सल्ट के कई गाँव में पानी से हाहाकार मचा है। ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से हैंडपंप, नदी, प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि सल्ट क्षेत्र में पेयजल किल्लत को देखते हुए विभाग द्वारा टैंकरों से पानी बांटा जा रहा है। पानी की दिक्कत बहुत समय से दिखाई दे रही है और इस पानी की समस्या को लेकर हमारा जो जल विभाग है वो बिल्कुल भी इसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। और हमारे जैसे सल्ट में कई गांव हैं जो कि एक तरीके से वहां से जिसका डिस्ट्रीब्यूशन केवल एक मोलेखाल से होता है, और उसमें कई गांव जैसे मोलेखाल हो गया और शशिखाल हो गया और कई दूर के गांव भी हैं तरार से, जहाँ से मोटर पंप यहाँ का मतलब चल रहा है, वहाँ से पानी को ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। और इसमें कई लोगों को समस्याएं हो रही हैं और जिससे कि जनता में मतलब एक आक्रोश है कि हमें जल विभाग है वो बिल्कुल इस विषय पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी जैसा आप सबको पता है कि मतलब गर्मी का मौसम है और इसमें पानी की बहुत समस्या हो रही है और जनता को मतलब इसमें दिक्कत बहुत सारी हो रही है। मतलब 1 महीने से दिक्कत हो रही है और इस पे जल विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे है इस चीज़ में। कोटेश्वर पंपिंग स्कीम है, ये इसका अनुरक्षण भी जल निगम द्वारा ही किया जा रहा है, पेयजल निगम नौला द्वारा किया जा रहा है। उनसे वार्ता हुई तो उनके द्वारा जो तथ्य संज्ञान में आया वो ये है कि वहाँ पे विद्युत फॉल्ट होने की वजह से सप्लाई बाधित रही। उस पर लगातार बिजली विभाग द्वारा कार्य करके उसको दुरुस्त कर दिया गया है। साथ ही उनके जो मोटर पंप में भी कुछ शिकायत संबंधी जो है सूचना हमको प्राप्त हुई, तो उसमें उन्होंने उसको पार्सली अभी उसको ठीक कर दिया है। इस वजह से थोड़ा वहाँ पानी की किल्लत रही और टैंकरों द्वारा भी हमने कोशिश की है पूरा उसको जो है कि हम लोग जितना संभव हो पाए उसको जो है टैकल करें। फिर मैं इसमें जो शशिखाल कोटेश्वर पंपिंग स्कीम पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से पिछले 4-5 दिन से ही ये इशू आया है। अब क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, कई गांव ऐसे भी हैं जिन पे कि टैंकर डायरेक्ट नहीं पहुंचता रोड रेट पे ना होने के कारण, तो उन लोगों को वहाँ भरना पड़ता है। तो इसको पूरी तरह तो हम लोग टैकल नहीं कर पाए, लेकिन हमने यथासंभव जितना हो सकता था उसका प्रयास किया है। बाकी वहाँ पे हमारे हैंडपम्प भी लगे हुए हैं, उनसे भी लोगों को काफ़ी राहत मिली। और जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं उनमें कई स्थानों पर उनके द्वारा भी पार्सली सप्लाई जो है लोगों को प्राप्त हुई। अब खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड और यूपी की सीमा में चंद्रपुरी बांगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के 2 गांवों की भूमि पर पूर्व में आवंटित कराए गए भूमि पट्टों का आवंटन रद्द होने के बावजूद भारी अतिक्रमण चल रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि को चिन्हित करते हुए उसे कब्जा मुक्त कराया गया। लक्सर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के मुताबिक करीब 600 बीघा उत्तराखंड सरकार की भूमि को उनके द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक डीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस कार्यक्रम में कई ग्रामीणों की शिकायत पर एक संयुक्त SI टीम का गठन किया गया था, जिसमें ADM
एसडीएम और एसपी देहात की अध्यक्षता में जांच पूरी करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी हुए थे, जिसके बाद पीएससी और अन्य थाना पुलिस बल के साथ अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, आप जो संदर्भ जिसकी बात कर रहे हैं वो चंद्रपुरी बांगर जो हमारी ग्राम पंचायत है, उसमें जो हमारे 2 रेवेन्यू विलेज है, एक बन्नू वाला और चखेरी, उसमें कुछ भूमियाँ थी जिनमें कभी पट्टे आवंटित हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में पट्टे निरस्त हो गए हैं। तो वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, उसके बाद भी उनके पक्ष में कोई डिसीजन नहीं हुआ था। तो उसी के क्रम में कल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जो पट्टे निरस्त हुए थे उनका पूर्व से ही चिन्हीकरण कर लिया गया था। तो लगभग 600 बीघा जमीन जो थी वो राज्य सरकार की थी, तो जो उसमें काबिज लोग थे उनको हटवाया गया। कुछ दिवस पूर्व जो तहसील दिवस के दिन डीएम महोदय द्वारा एक जॉइंट एसआईटी गठित करी गई थी, जिसमें एडीएम और एसपी देहात साहब की अध्यक्षता में ये जो जमीन चंद्रपुरी बांगर की थी इसकी जांच करके अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी। उसी क्रम में कल जो है पीएसी और अन्य थानों का बल लेके जो है उस पर अतिक्रमण हटाया गया और पुलिस कार्रवाई करी। पुरोला की घटना को लेकर लक्सर तहसील परिसर में सोमवार को कई स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा एकजुट हो बीती 26 मई को उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में घटित हुई लव जिहाद संबंधित घटना के बाद 40-50 वर्षों से काबिज व्यापारियों के बहिष्कार का विरोध जताया है। इस दौरान उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में राज्यपाल के नाम संबोधित करते हुए मेमोरेंडम देकर इस घटना को दुखद करार दिया है। इस दौरान सभी ने अपना वक्तव्य पेश करते हुए कहा कि पुरोला की घटना में दोषी को सजा जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन एक अपराधी की सजा स्थानीय व्यापारियों को उनके खिलाफ बहिष्कार के रूप में नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, आज जो हमने एक मेमोरेंडम दिया है एसडीएम साहब के थ्रू गवर्नर साहब के नाम, और ये 26 मई की जो घटना है, सब 26 मई 2023 की, वो उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नामक जो एक जगह है वहाँ पर एक जो घटना हुई है उस घटना की एफआईआर हो चुकी है। उसमें मुलजिम जेल चले गए हैं, मामला इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें। लेकिन उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं, जो सांप्रदायिक तत्व हैं, उन्होंने वहाँ की सांप्रदायिक सद्भाव को ख़राब किया है और वहाँ एक फ़जा है वहाँ उस फ़जा में जहर घोलने का काम किया है। और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के, जो मुस्लिम समाज के वहाँ व्यापारी हैं, निवासी हैं, 60-60 साल, 40-40 साल, 30-30 साल पुराने लोग हैं, उनको वहाँ ज़बरदस्ती धमकाकर, भय उत्पन्न करके उनको उनके प्रतिष्ठानों पर एक पोस्टर चिपका के उन्हें भयक्रांत किया गया है और उनको वहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया गया है। ये जो सारी कार्रवाई है, ये सारी कार्रवाई विधि के विरुद्ध है, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि संविधान कायम रहे, संविधान के सम्मत ये देश चले। पुरोला में जो भी लोग सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रहे हैं और जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, एक वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ जो भी वहाँ अत्याचार हो रहा है, हम उसके निंदा करते हैं उसकी। और हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है, ये प्रार्थना की है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो वहाँ भयभीत लोग हैं उनको कानून का सहारा दिया जाए। 26 मई 2023 की जो घटना घटी है उसमें जो दोषी थे वो जेल चले गए हैं और उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और माहौल शांत करने के लिए हमने जो ज्ञापन दिया है आज एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, कि ताकि शांति की व्यवस्था बनी रहे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संविधान के विपरीत है और हमारी यही मांग है कि संविधान के अनुसार लीगल कार्रवाई हो, जो अपराध किया है जिसने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक मासूम व्यक्तियों को सताना या संविधान के खिलाफ कार्रवाई करना ये इलीगल है और इसका विरोध किया जाता है। लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश पर उत्तराखंड के अंदर 300 से ज्यादा मजारों को सरकारी भूमि से हटा दिया गया है। वहीं सोमवार को हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ज्वालापुर नहर की पटरी पर बने सैयद बाबा रोशन अली शाह मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। इस दौरान मजार तोड़े जाने के विरोध में भारी संख्या में मजार पर पहुंचे लोगों ने प्रशासन को कहा कि सरकार एक ही समुदाय के धर्म स्थलों को निशाना बना रही है। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर प्रशासन ने आसपास के थानों की पुलिस को मौके पर बुलाकर लाठीचार्ज भी कर दिया और मजार का पूर्ण तरीके से सफाया कर दिया। अब खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। देश दुनिया के पर्यटकों को आसान ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत मसूरी से हो रही है। जिला प्रशासन देहरादून द्वारा मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लोक सुनवाई शिविर का आयोजन मसूरी एसडीएम कार्यालय में किया गया, जिसमें एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा राजा भवन स्टेट और आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं और उनके सुझावों को सुना गया। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए
लिए 2.5 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना है, जिसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के तहत सभी लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव और आपत्तियों को सुनकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भवन एस्टेट पे जो प्रस्तावित हेलीपोर्ट है उसी के उपलक्ष्य में जो है आज एक सोशल हियरिंग थी, जिसमें कि समस्त जो प्रभावित व्यक्ति या ग्रुप्स हैं उनको आमंत्रित किया गया था और तमाम लोग आए और उनकी आपत्तियां दर्ज की गई और सुझाव भी दर्ज किए गए। उसके आधार पर एक सोशल इम्पैक्ट हियरिंग की जो असेसमेंट की जो रिपोर्ट बनी जाएगी और आगे कार्रवाई के हेतु प्रेषित किया जाएगा। सर पूरी योजना क्या है सर राधा भवन एस्टेट में हेलीपैड के लिए? क्योंकि मसूरी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, इसलिए यहाँ पे एक हेलीपोर्ट जहाँ से सुचारू रूप से आवागमन हो जाए हवाई सेवा का, इसलिए एक लैंड जो है हेलीपोर्ट हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कई स्थलों पे सर्वेक्षण करने के पश्चात जो है राधा भवन एस्टेट पे एक जो जॉइंट कमेटी की मीटिंग हुई होगी, उसके आधार पे जो है उस स्थल को उपयुक्त पाया गया और उसी के हेतु आगे कार्रवाई की जा रही है। अब पानी के टैंकर वहाँ पर निर्मित है तो उसको कोई दिक्कत हो सकती है? क्योंकि आज जो जन सुनवाई था उसमें इन्हीं बिंदुओं के हेतु ही ये जन सुनवाई की गई थी और जितने भी बिंदु आए हैं इनको रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा और आगे उनका ध्यान भी रखा जाएगा। हालांकि जो पहले जो रिपोर्ट गई होगी उसमें इन तमाम बातों का भी जो भी टेक्निकल कमेटी और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा उसमें इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा गया होगा। बट हालांकि आज सोशल हियरिंग में जो बिंदु आए हैं इनको भी आगे प्रोसीड किया जाएगा और देखा जाएगा क्या कोई समस्या है और उसको किस तरह से उसका निवारण किया जा सकता है। अब खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस कांवड़ मेले की तैयारी में जुट गई है। क्राइम मीटिंग में एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस को मेले को लेकर अलर्ट एक्शन में रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों के पेंच भी कसे। एसएसपी ने जुलाई माह में शुरू होने जा रही कांवड़ मेले की तैयारियां शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अभी से थाना पुलिस चौकियों को तैयार कर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण करने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए। इस दौरान जिले के सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों से प्रगति रिपोर्ट भी ली गई। वहीं थाना प्रभारियों को क्षेत्र में नशा तस्करी और रोकथाम लगाने वही बाहरी लोगों के सत्यापन में कार्रवाई की निर्देश भी दिए गए। जनपद पौड़ी के सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी हैं, उनके साथ माह मई की जो है समीक्षा बैठक वो आयोजित की गई थी। तो जो भी हमारा क्राइम फिगर था, हमारा प्रिवेंटिव का फिगर था, उन सब का व्यापक स्तर से उसमें विस्तार से उसमें चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। मुख्यतः जो इनको निर्देश दिए गए हैं वो हमारे जो NDPS रिलेटेड केसेस हैं और 60 एक्साइज एक्ट के केसेस हैं, इसमें कार्रवाई और बढ़ाए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। NDPS के केसेस में स्पेशली इन्हें बताया गया है कि जो इस तरह के अपराध कारित कर रहे हैं, जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करें और उनके संपत्ति को जो कुर्क करने की कार्रवाई है उसको भी अमल में लाया जाए। और 60 एक्साइज एक्ट में जितने अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई और उन्हें जिला बदल करने हेतु कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त देखा जा रहा है कि जो हमारे स्पेशली पहाड़ के थाना क्षेत्रों में वहाँ पे साइबर क्राइम के केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो एक तो इन्हें बताया गया है कि जगह जगह जाकर जो हमारे महिला मंगल दल है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनके साथ जाके वहाँ लोगों को जागरूकता शिविर, जो एक हमारा साइबर चौपाल है, उसकी कार्रवाई की जाए, उसे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उसे किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और जो इनके मामले पोर्टल के थ्रू आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं या शिकायतें जो हैं लोग पर्सनली आकर दे रहे हैं, उसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई की जाए। और सत्यापन पे जो एक हमारा अभियान चल रहा है उसको भी, उसमें भी इनको बोला है और संवेदनशीलता से और बृहद स्तर पे सत्यापन की कार्रवाई अमल में लाए। अब खबर पौड़ी से है, जहां नगर पालिका द्वारा लोअर चोपड़ा गदेरे में बनाए गए डंपिंग जोन में सोमवार सुबह अचानक आग लगी, जिससे लोअर चोपड़ा और मैसमोर स्कूल मोहल्ले में धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कूड़े में लगी आग से उड़ रहे धुएं से लोगों को सांस लेने में खासी परेशानियां भी उठानी पड़ी। साथ ही तिमली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को जाने वाले स्कूली बच्चों और आम राहगीरों को धुएं से खांसी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा लोअर चोपड़ा के गदेरे में शहर का कूड़ा डाला जाता है, जिसमें कुछ दिन पूर्व ही मरे हुए मवेशियों को भी डाला गया था, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नगर पालिका के द्वारा एक बोल रहे हैं कि अस्थायी डंपिंग जोन जिनके द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ पर भी लगातार कई साल से हम देख रहे हैं कि अभी तो अस्थायी बनाया हुआ है, तो पता नहीं अब कब बनता है स्थायी। तो वहाँ पर भी काफ़ी कूड़े का ढेर लग चुका है और साथ में कई बार वहाँ पर हमें प्राय देखने को मिला है कि कुछ समय पहले भी शनिवार के दिन, शनिवार को शायद उन्होंने वहाँ पर कुछ मवेशियों को भी फेंका गया है। जो मवेशी मर गए थे तो उनको फेंका गया, जिससे काफ़ी दुर्गंध वहाँ पर आ रही है। और साथ में आज उस कूड़े पर वहाँ पर आग लग गई है
और उस आग के कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी जो घर हैं ऊपर आसपास के जो घर हैं उनमें वो धुआं जा रहा है, जिससे काफ़ी बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। साथ साथ जो मवेशी हैं वहाँ पे उनके जो दुर्गंध आ रही है, और जो वहाँ पर साथ में जो और भी आवारा गौवंश है वो वहाँ पर जो कूड़ा करकट जो वहाँ पे फेंका गया है उसको भी वो लोग खा रहे हैं, जिससे मतलब वो उनकी बीमार होने की भी आशंका है, और अधिक से शायद हो सकता है कि कुछ बीमारियां भी फैलें। तो हमारा तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन से भी हमने कई बार गुहार लगा दी गई है कि कृपया इसको या तो अन्यत्र शिफ्ट कर दी जाए या इसको उस हिसाब से व्यवस्था बना दी जाए कि जो आवारा पशु हैं वहाँ पर ना रहें। और जो ये मृत, जैसा कि नगर पालिका का प्रावधान है कि इन जो आवारा मवेशी जो मर जाते हैं उनको दफनाया जाता है, जबकि ईओ का भी यही कहना है। एक बार पीछे हम लोगों की तरफ से बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि हम उनको दफनाते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर अगर कोई जाए तो वो देख सकते हैं कि वहाँ पर जो 3 मवेशी पड़े हैं, पिछली बार जो हमने इसकी शिकायत की थी वो केवल अभी भी वहीं पे पड़े हैं, जिससे काफ़ी दुर्गंध आ रही है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।